नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तो थी ही, लेकिन इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी की तलखी पड़ी हुई थी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं या फिर यहीं उसका इतिश्री कर देना चाहते हैं, या फिर एक सवाल ये भी आपके जहन में उठ रहा होगा कि क्या नीतीश कुमार के प्रति इनकी इतनी आस्था बढ़ गई है जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार और जदयू पर हमला होने के हर उस बात को लेकर के आगे निकल आते हैं। देखिए, इसके पीछे की कहानी आपको इस तस्वीर में नजर आएगी। जो तस्वीर आपके सामने चल रही है, उस तस्वीर में हैं तो जदयू के सभी नेता, लेकिन जो उनके दाएं और बाएं खड़े हैं उन्हें देख करके आपको आपका अंदाजा बिल्कुल सही लगेगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा अब उस दायरे से निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए हैं। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले कई बार जिस तरह का एक्ट कर चुके हैं, उससे साफ लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बात से कोई लेना देना नहीं रहता है कि वो किसके साथ हैं क्या नहीं है, लेकिन जब उनकी मर्जी होती है, जब उन्हें लगता है कि अब आगे उनके लिए रास्ता कठिन हो रहा है, तो बदल देते हैं। आपको याद होगा कि समता पार्टी के समय में भी जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया था तो बीच में ही इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और समता पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनाया, मंत्री तक बनाया उन्हें, जबकि 3 ही उनके सांसद थे, उसके बावजूद भी आपने देखा कि 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संबंध छोड़ने के साथ साथ, एनडीए छोड़ने के साथ साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। आरएलएसपी पार्टी उनकी बेहतरीन ढंग से चल रही थी और 2019 का चुनाव उन्होंने 5 सीटों पर लड़ा, लेकिन परिणाम सिफर का सिफर रहा। उसके बाद से विधानसभा के चुनाव में भी वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, एक गठबंधन भी उन्होंने बनाया था, लेकिन अचानक से चुनाव खत्म होते इतना सारा वोट लाने के बाद सभी दावों के बावजूद जदयू में अपनी पार्टी का विलय करा लिया और विलय के अंतिम दिन तक वो ये कहते रहे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अब विलय था कि वो खुद अपने लेके जा रहे थे, ये अलग बात है, या गठबंधन कर रहे थे। इन सारी बातों को दरकिनार करके अब जदयू का हिस्सा है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो आज भी उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द आपको आरएलएसपी के ही नजर आ रहे हैं। और इसके बावजूद जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है या अन्य मुद्दों पर, आज जातीय जनगणना को लेकर के वो नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करने निकले थे, उसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला भी किया है और साफ तरीके से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा कहना क्या चाहते हैं, आगे किस तरह की रणनीति को लेकर के चलना चाहते हैं। आप खुद वीडियो में देख लीजिए और अंदाजा लगाइए, सोचिए कि आखिर इस बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए वीडियो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कारीगरी का परिणाम है। सभी दल के लोग इस मसले पे एक साथ आए और सब लोगों ने सहमति बनाई और उसके बाद निर्णय हुआ बिहार में जातीय गणना होगी। तो यह काम ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री जी के चलते हो रहा है बिहार में, तो उनके प्रति आभार व्यक्त करने के मकसद से आज पूरे बिहार में पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उनको हम सब लोग मिलकर आभार दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। पूरे देश में अगर जातीय जनगणना होता तो सर कितनी खुशी होती इसको लेकर? देखिए, देश भर में जातीय गणना होती बहुत ही फायदा होता। बिहार में जातीय गणना से आंशिक फायदा होगा, लेकिन देश भर में केंद्र सरकार की जवाबदेही है और बिहार में हमारी जवाबदेही थी, हमारी पार्टी की जवाबदेही थी, सरकार की जवाबदेही थी। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। देश भर में भी हो, यह मांग हमारी अभी भी है और आगे भी जारी रहेगी। ये सवाल बाहर में भले खड़ा करती रही हो, क्या कर रही है? बैठक हुई सर्वदलीय, तो उसमें बीजेपी के लोगों ने भी सहमति दी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन दिल्ली गया था प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहने गए थे कि देश भर में जातीय जनगणना हो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी साथ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।